नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं दोपहरवार। 6 मार्च 2019 को संत कबीर नगर में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक चल रही थी, जिसमें जिले में होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है और विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। कल ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में चल रही थी। कैबिनेट मिनिस्टर आशुतोष टंडन, सांसद शरद त्रिपाठी, विधायक राकेश बघेल समेत 2 और विधायक, इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी, एसएसपी भी वहां मौजूद थे। इसी बीच सांसद ने कहा राकेश बघेल को कि तुम्हारे जैसे विधायकों को मैंने पैदा किया। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मुझे भी कहना पड़ रहा है। इस बात पर राकेश बघेल ने जूता निकालने की कोशिश की। अब जैसे ही वो जूता निकाल पाते, सांसद ने दे दनादन कई जूते से हमले कर दिए। अब सवाल यह है कि जूता कांड पर एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ, और वहां पर सरकारी काम जब चल रहा था, जनता के विकास की बात हो रही थी, तो जब इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला तो इनके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसी पर आज हम बहस करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इसी पर जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तूरत जैदी जी हैं, आपका स्वागत है। जावेद अहमद जी हैं, ये प्रवक्ता है आरएलडी के, आपका भी बहुत स्वागत। सिद्धिश्री जी हैं, ये प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत। और कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कपिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तूरत जैदी जी, सवाल मेरा आप ही से है कि हर 3 महीने पे जिला निगरानी कार्य समिति की बैठक एक बार होती है, विकास कार्यों की उसमें समीक्षा की जाती है और रूपरेखा तैयार की जाती है। उसमें आपके सांसद और आपके विधायक मार पीट रहे हैं एक दूसरे को, इसके पहले भी लगातार देखा गया। तो ये बताइए कि इनके खिलाफ अब तक आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया है, क्या इन पर कार्रवाई की है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनको तत्काल बुलाया है दोनों को। पार्टी अमर्यादित भाषा और निंदा, जो ये कार्य हुआ है, इसकी निंदा करती है। इसको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व जल्द से जल्द निर्णय लेने की स्थिति में है और निर्णय ले रहा है। आज की तारीख में निर्णय होने संभव। यानी तूरत जैदी जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई काम किसी का फंसा हो और वो एसएसपी के पास जाए या डीएम के पास जाए तो उसे एक थप्पड़ खींच के मार दे, और उस एक थप्पड़ के बाद एसएसपी साहब उसे बुलाए कि ऐसा है कि आप कल आइए हमारे पास और हम आपसे बात करेंगे कि आपका कहां रुका है। तो आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तूरत जैदी नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। तूरत जैदी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमर्यादित भाषा को स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई कब की जाएगी? आज बुलाया है, आहूत किया है। अच्छा, बुलाया गया है। उन्होंने विकास कार्यों में बाधा डाला है तो आपने बुलाया है उन लोगों को। आप क्या चाहते हैं कि अब फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए तत्काल? चलिए कपिश जी, फांसी के फंदे पर कह रहे हैं लटका दिया जाए। बुलाया गया है चूंकि वो माननीय है। अगर कोई माननीय है, अगर वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा है तो उसे बुलाया जाएगा सम्मान के साथ कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई मर्डर कर दे रहा है, वो बड़ा आदमी है, तो उसे बुलाया जाएगा कि उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैदी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो क्या कह सके। कपिश तो जी, उन्होंने बहुत जनरल बातें कही। स्थिति की नहीं, एक मिनट सर, बहुत जनरल बातें कही। नहीं, बात स्थिति की नहीं है कपिश जी। मेरा और आप सभी लोगों से सवाल ये है, बड़ा सीधा सा, कि उन्होंने विकास कार्यों में तो बाधा पहुंचाई ना। वहां पर जिला अधिकारी, वहां पर एसएसपी, कैबिनेट मिनिस्टर और 3 विधायक और एक सांसद बैठे थे। ये सारे लोग बैठे थे, जनता की हित की बात हो रही थी। तो ये तो विकास कार्यों में बाधा की बात हुई ना कपिश जी। राहुल जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि विकास कार्यों में बाधा और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है? बिल्कुल केस बनता है। आईपीसी के सेक्शन के तहत केस बनता है, जिसमें सरकारी काम में आप बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हम जिन्हें आदर्श के रूप में लेते हैं, अगर वो इस तरीके से एक राह चलते हुए एक गली मोहल्ले के बच्चे जिस तरीके से आपस में लड़ जाते हैं, उस तरीके का अगर एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला कोई सांसद, कोई विधायक जो विधि के निर्माण का काम करता है, ऐसे लोगों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने चाचा को स्टेज पे धक्का दिया था। आप आदर्श की बात कर दीजिए। यहाँ पर आपके आदर्श नहीं है। आप लोगों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप आदर्श की बात कर ही नहीं सकते। आपका आदर्श भूल चुके हैं। संस्कार है, आपके संस्कार देखे थे मैंने, राष्ट्रीय अधिवेशन में आपके संस्कार देखे थे। स्ट्राइक में आपके हम रखता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ने अपने चाचा को धक्का दिया था स्टेज के ऊपर। आप इस बात को देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके कितने संस्कार हैं। नरेंद्र मोदी जी
जी कहते हैं हम आप देख लेंगे, अपने राष्ट्रीय योगी जी अध्यक्ष के कहते हैं हम संस्कार ठोक देखिए, देंगे। अपने पर उसी पिता का ये तुल परिणाम चाचा था को धक्का कि एक दिया। और बूट सबसे मजबूत हो गया और दूसरे कपिल जी एक देखिए, तरफ से संस्कार देखिए सूर्य अपने वाले। स्ट्राइक हो गई। यही इनका संस्कार है जिसको परिलक्षित किया है। क्या ये नहीं जानते थे कि विकास कार्य हो रहा है, जनता के बीच इनकी बातें जाएंगी, एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं आप, और आप कहते हैं कि आप पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते थे। बिल्कुल आज आपने साबित किया है कि आप पार्टी विद द डिफरेंस है। चलिए ठीक है। अच्छा, सूरज जैदी जी का जो सवाल उठाया उसे भी दूर कर देते हैं। देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, वो समाजवादी पार्टी की वहां पर रैली या सभा हो रही थी। ये आपको फिर से एक बार बताऊं मैं, सूरज जैदी जी, ये संत कबीर नगर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक चल रही थी। इसमें क्या हुआ वो लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते जो कार्य हुआ है वो निंदनीय है। इसमें कोई भेदभाव, कोई भी रुकावट डालने वाली बात नहीं, जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है। चलिए, और स्पष्ट है। नेतृत्व सोच कह स्पष्ट रहा हो गया है कि इस पे कार्रवाई होगी। देखिए, जो गरीब हैं, जो मजलूम है, उनके लिए अलग से कानून है, जो माननीय है उनके लिए अलग से कानून है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी उन्हें दिल्ली तलब किया जा रहा है, लखनऊ तलब किया जा रहा है। एफआईआर हुई क्या? जिला अधिकारी भी वहां मौजूद थे, लॉ एंड ऑर्डर के हेड, और एसएसपी भी मौजूद थे। एफआईआर हो क्यों नहीं रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की क्यों नहीं जा रही है? सिद्धिश्री जी, ये बीजेपी का जो चेहरा है, चाल चरित चेहरा, कई बार इन्होंने इस तरह से उजागर किया है। अभी इनकी इसकी चूंकि विचारधारा ही है इनकी लूट घसोट, घपला, जातिवाद, पक्षपात, तो उसी का रिफ्लेक्शन इनके नेताओं में भी है। जिस प्रकार से मंत्री के सामने और इतनी बड़ी सभा जो हो रही थी, बैठक हो रही थी विकास की, तो भाई विकास का तो बीजेपी से कोई मुद्दा ही नहीं है, लेना ही देना नहीं। विकास तो वो जानते ही नहीं, जनता के लिए विकास उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इस वक्त उनका ध्येय जो है कि सिर्फ जो चुनाव आ रहे हैं उसमें वो पटल पे फिर छा जाएं, फिर से जीत जाएं, यही उनकी पूरी चुनौती है, उनको मिली है और यही उनका ध्येय चल रहा है। तो ये बहुत ही सवाल जो मेरा था वो उस पर हम लोग आ जाते हैं। जी बताइए। मेरा कहना ये था कि अगर आप गरीब है, मजलूम है, तो आपके लिए अगर कानून तोड़ते हैं तो आपके लिए तुरंत सजा है, तुरंत एफआईआर है, आपको जेल हो जाती है। अगर आप माननीय हैं तो आपको दिल्ली तलब किया जाएगा। मतलब कानून जब सबके लिए समान है, लखनऊ तलब किया जाएगा, तुरंत कार्रवाई करनी परे चाहिए ना, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अभी इस वक्त हर जिलों में कहीं भी बीजेपी के नेता कहीं भी किसी अधिकारी को थप्पड़ मार देते हैं। पुलिस थाने में बिल्कुल, पुलिस थाने में भी जो बीजेपी के नेता जो गण हैं जाके उनको एसओ को मार जाते हैं, वहां पे हल्ला वल्ला करते हैं। तो ये इनकी नीतियां यही है, इसलिए इन पे तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए, पूरी तरह सस्पेंशन होना चाहिए और इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है अब जनता में। ये लोकतंत्र का अपमान हो रहा है और ये जनता देख रही है, जनता नकारात्मक उसका प्रभाव जा रहा है जनता के ऊपर। अभी बताइए सूरज जैदी जी, आप बताइए, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये तो क्लियर कह रही है बैठ के। राकेश सिंह बघेल और शरद त्रिपाठी का जो भी कार्य है, पार्टी उसका समर्थन नहीं कर रही है। आपको स्पष्ट कर चुका हूं पहले भी। पार्टी उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, जो जिलाधिकारी और एसएसपी पर कुछ कोई प्रेशर है आपकी पार्टी? कतई नहीं, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर होता तो ये स्थिति होती नहीं, क्योंकि वो फिर तो वहां पर खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने के देखिए, सरकारी कामकाज में नहीं, आप बात को घुमा रहे। सरकारी कामकाज में कोई बाधा नहीं डाली। अच्छा, जावेद अहमद, पार्टी के दो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। जावेद अहमद जी बता देंगे क्या इसमें मैं बात को घुमा रहा हूं या बात में सीधी रख रहा हूं? मुझे ये बताइए। राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सीधी है। ये तो जिला सूरज जैदी जी को घुमाई क्यों लग? नहीं, ये लोग तो घुमाएंगे, इनका काम ही है घूमना और घुमाना। अब आप पूरी मेरी बात आ जाने दीजिए। आप सरकारी कार्य में बाधा डालने का नहीं, अब आप पूरी सुन लीजिए। अब आप घुमाइए नहीं, अब आप जितना घुमाना था आप घुमा चुके। क्योंकि आपने मेरे ऊपर ये कहा कि मैं बात को घुमा रहा हूं। बात बिल्कुल सीधी सरल है राहुल जी। जिला अधिकारी ने अगर मुकदमा नहीं लिखाया तो इस पर मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करते हैं, सरकारी बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं थी। बिल्कुल राइट, ये सरकारी बैठक थी जिस पर जनता का धन खर्च होता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं खर्च होता है। आपने उस समय पर ये जो खेल खेला है, इस पर जिलाधिकारी का सेवा नियमावली के तहत उनका नैतिक दायित्व था कि वो मुकदमा दर्ज कराते। पुलिस अधीक्षक भी वहां पर मौजूद थे और जनपद के समस्त अधिकारी मौजूद थे। किसी को भी डीएम निर्देशित करते कि ये मुकदमा तत्काल लिखाया जाए। और उसमें सरकारी काम में बाधा अगर आम आदमी डालता है तो उस पर यह सरकार रासुका तक लगाने का काम करती है। इस पर शरद त्रिपाठी और राकेश बघेल पर सरकारी काम में बाधा डालना, और इनका
इनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि एक दोनों विधानमंडल दल के सदस्य हैं, एक सांसद है, एक विधायक है, ये संसदीय प्रणाली के हिस्सा हैं और ये हिस्सेदार लोग माननीय बनेंगे और इस तरीके से जूतम पाजार करेंगे जैसे सड़क पर दो आम आदमी करते हैं। इन लोगों के पास ना संस्कार है। शरद त्रिपाठी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्कार बहुत देखे हमने आपके, अरे आपके संस्कार आपके बलात्कारी आपके दल में संस्कारी पार्टी को है ही नहीं। कहा क्या संस्कार है आपके पास? देशद्रोह। अरे आपके संस्कार हम गिनाएंगे, रुक जाइए, अभी हम आपके आयाम नहीं हो सकता, एक घटना मानदंड नहीं हो सकता, एक घटना मानदंड नहीं हो सकता। बलात्कार आपके यहाँ हो, डाटा आपके यहाँ डाला जाए, डकैतों को आंकड़े जुटाइए, तहसीलदार सिंह जैसे डकैत को आपने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाने जावेद साहब चीखने से कुछ नहीं होगा, आंकड़े जुटाइए, आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम अपराधी सभा में हुए हैं, आपके अंदर नैतिकता नहीं है और जावेद का बोध नहीं है आपके अंदर। एक मिनट देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता ये बहस देख रही है, भारत की जनता ये बहस देख रही है, कम से कम आप लोग अनुशासन का परिचय दीजिए। मैं कपीश जी आपसे भी समझना चाहूंगा, वही जावेद जी बात कह रहे हैं कि अगर ये कोई आम आदमी किया होता, सरकारी कामकाज में बाधा उसने पहुंचाई होती तो वो तुरंत जेल के भीतर होता, लेकिन अब तक इसमें न कोई FIR है, न कोई कार्रवाई है। और यहां पर जावेद जी ये भी कह रहे हैं कि इस पर तो तुरंत मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे अब तो होने को है इस पूरी घटना में। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, बल्कि पहुंचाया गया है। और इसमें 323, 504, 506 भी लगना चाहिए, क्योंकि मां बहन की गाली भी दी गई है, देख लेने की धमकी धमकी सारी चीजें दी गई हैं। इसके साथ ही सरकारी काम में जो बाधा पहुंचाया गया है, विकास कार्यों के निगरानी के लिए आए हुए थे जो राज्य मंत्री जी जो आए हुए थे प्रभारी मंत्री बनकर के आशुतोष टंडन जी, मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे पहली चीज तो जिला अधिकारी को स्वयं ये मुकदमा रजिस्टर कराना चाहिए। वो अभी तक क्यों नहीं करा पा रहे हैं, और उनके और SSP के सामने इस तरह की कार्रवाई हुई है। और किस तरीके की आप एविडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं? एविडेंस तो आपके सामने है, सारी वीडियो फुटेज आपके सामने है, वहां पे माननीय लोगों के साथ जो हमारे प्रशासक बैठे हुए तो वो आपके सामने है। तो अब इसमें कहां से कुछ रह जाता है? और अगर इस पर मुकदमा नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी अपने इन दोनों ही लोगों को पार्टी से निकाल नहीं देती है, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह संस्कारी दल है। सिद्धेश्वरी जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, ये घटनाएं तो हम लोग अभी नेशनल चैनल पे भी हमने देखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता किस प्रकार से एक घृणित, अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो कि दूसरी पार्टी के दल को कहते हैं कि आप ये चूड़ियां और पेटीकोट पहन के बैठ जाओ। तो इस तरह की भाषाएं तो ये लोग कहते हैं आए हैं। अभद्रता इनके कूट कूट के भरी हुई है। अनुशासन ये जानते ही नहीं, कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बहुत मजबूत दल हैं, कांग्रेस, जी बिल्कुल। हम तो चाहते हैं FIR होए, उनको जेल भेजा जाए, ताकि ये आगे के उनके जो नेतागण हैं उनको तो क्या कोई दबाव है जिलाधिकारी पर? बिल्कुल पड़ना चाहिए उनके ऊपर। दबाव क्या दबाव? जिलाधिकारी को दबाव में रहेंगे तो वो काम क्या कर पाएंगे? यही सब तो हो रहा है इतने सालों से, सब एक दूसरे के दबाव में, कोई काम नहीं पड़ना पूरा हो पा रहा है। माफिया है, माफिया पूरी तरह से आगे आते जा रहे हैं, यही तो दबाव है। अगर मुख्यमंत्री पे अपने केस इतने उनके थे तो उन्होंने तो अपने केस सब हटवा लिए, तो वही अगर उनकी रणनीति रही, वही उनकी मानसिकता रही, तो इसको कैसे ये आगे ले जा पाएंगे? कैसे इनके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे? अच्छा तुरंत जैदी जी ये बताइए, अगर कोई दूसरा शख्स सरकारी कामकाज में बाधा डालता है आने वाले समय में, तो कैसे आप एक्शन लेंगे? वो इस बात का उदाहरण दे देगा कि आपके सांसद और विधायक भी करते हैं, आपने तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपने जो प्रश्न उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, इस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहिए, इस पे कार्रवाई होगी। अमर्यादित भाषा पार्टी किसी भी स्तर पर कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, मैं IAS अधिकारी तो हूं नहीं, IAS नहीं, आप पार्टी, आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। स्पष्ट है, आज बैठक चल रही है, जल्द से जल्द निर्णय आपके साथ बता दीजिए ना कि कई दिन में कार्रवाई मुकदमा लिख जाएगा। समय सीमा तो आपको बताना नहीं तो वो देखिए, यहाँ पर इस वक्त एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। नहीं, आम आदमी की हैसियत से कैसे आम आदमी की हैसियत से सुनिए आप। तो ये बताइए, आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी, सूरज जैदी, आम आदमी क्या चाहता है कि कार्रवाई कब हो, कैसे हो?
क्या कार्रवाई चाहता है या नहीं चाहता बिल्कुल चाहता आम है, आदमी? कार्रवाई चाहता है और कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई होगी कि पार्टी की कार्रवाई? क्या चाहता है आम आदमी? कार्रवाई होगी, जो मुख्यमंत्री जी निर्णय देंगे उस पर उसी कार्रवाई। कानून और कार्रवाई कानून नहीं नहीं, होगी, एक इसका मिनट जावेद जी, अभी तो कानून तूरज जैदी जी, बनाने एक अगर वो मैम लोग एक मिनट, कानून सिद्धिश्री जी, तोड़ेंगे। तूरज जैदी जी अभी आम आदमी की तरह बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि कम से कम उनका आम आदमी बाहर आया है। तो जो ये सरकारी कामकाज में मारपीट हुई है, जूते चले हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई भी तो होनी चाहिए इनके खिलाफ। कह तो रहा हूं कि निंदनीय है, उस पर कार्रवाई होगी। निंदनीय क्यों है? निंदनीय निंदा करके छोड़ देना है, यानी जो इन्होंने किया निंदा करके छोड़ देना है, कार्रवाई नहीं हो। देखिए, ये दूसरे लोग भी इस तरह करेंगे, उदाहरण आप नजीर कैसे पेश करेंगे? उदाहरण नजीर हमने बहुत से बताए, भी जावेद साहब बैठे, हमने आपके बताया कि चाचा को धक्का दिया, पिता तुल चाचा को। सत्ता के लालच में सब लोग कर रहे हैं लोग। हम लोग जो निर्णय लिया है वो पार्टी अपना निर्णय अच्छा, लेगी। जो समाजवादी पार्टी की बैठक समाप्त होने दी, निर्णय आपके तो सामने समाजवादी स्पष्ट पार्टी होगा। 2014 में क्या कहते हैं 5 सीटों पे थी, तो आप भी 5 सीटों पे आ जाएंगे 2019 में। हमें- उन्हीं को तो हम फॉलो कर रहे सीटों की हैं। राजनीति नहीं, आप करते देखिए, नहीं हैं। आप समाजवादी सीटों की पार्टी के राजनीति संस्कार करते को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, सीटों की राजनीति तो करते ही नहीं है। जैदी साहब के पास आज तो अगर इनके संस्कार होते तो इनके मुंह से जबान नहीं निकल रही होती। जिस धक्का जबान निकली तभी कहा है कि निंदनीय है। आप कहिए कि राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने चाचा को धक्का दिया, वो निंदनीय चलिए, था। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जावेद साहब सुनिए, आपका भी, कपिल जी आपका भी, जावेद जी आपका भी, सिद्धिश्री जी आपका भी। इस पूरे मामले में जो जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक हो रही थी, 20 घंटे हो गए, लेकिन अब तक कानूनी कार्रवाई न तो सांसद के खिलाफ हुई और न विधायक के खिलाफ हुई, क्योंकि इन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। शोर बहुत है, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कर रही है।